Hello students, I am Priyanka and welcome to my channel झारखंड स्पेशल क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टैटिक जीके के 500 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो कि आपके विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और जो आपकी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं कि यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको उसमें स्टैटिक जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर अगर आप जेपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं तो यह आपका पेपर 1 का टॉपिक है, जिसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस स्टैटिक जीके से पूछे जाएंगे। जिस तरह से जेपीएससी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको झारखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह आपको स्टैटिक जीके पर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। इसी थॉट के साथ कि आज हम इस वीडियो को पूरा देख लेंगे। 500 प्रश्न हैं, उसमें से कम 50 प्रश्न तो आपको अगली परीक्षा जो आने वाली है उसमें आपको दिखाई देंगे ही देंगे। तो इसे आप पूरा देखें, पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। वीडियो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत उपयोगी है। और साथ ही अगर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए, झारखंड स्पेशल क्लासेस लिखकर सर्च कीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ वहीं मिलेंगे। तो आइए पहले प्रश्न के साथ इस अद्भुत वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, मदन महल कहाँ स्थित है? तो आंसर है जबलपुर, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, कंदरिया महादेव कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा खजुराहो, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि कंदरिया महादेव का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? तो ये थे चंदेल राजा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो आंसर है बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा है, डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय फूल है कमल। राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। और राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। विद्युत चुंबक के तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है किरणों से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट है। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या अंतर पड़ेगा? तो घट जाता है। अगला है 17, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर है कानबर्ग ने किया था। नाभिक के रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व कौन सा है? तो आंसर है कैडमियम है। क्वेश्चन नंबर 19 है, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 19%। क्वेश्चन नंबर 20, न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करेगा? तो प्रथम करता है। अगला है, जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो आंसर है वाटसन एंड क्रिक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, लाल रक्त कण कहाँ बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक बताइए? न्यूटन प्रति कूलम्ब है। अगला क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो आंसर है गामा किरण निकलती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 26, मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी? तो आंसर है फारसी भाषा। क्वेश्चन नंबर 27, पार्टीज एंड पॉलिटिक्स इन मुगल कोड के लेखक कौन है? आंसर है सतीश चंद्र। अगला प्रश्न है कि जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्र ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? तो आंसर है जयपुर के सवाई जयसिंह। रचना की थी इन्होंने 1733 में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो आंसर है 1674 ईस्वी में हुआ था और रायगढ़ में हुआ था। अगला है, शिवाजी किस किले में पैदा हुए थे? तो आंसर है शिवनेर के किले में। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो ये समय है 1674। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित होने वाले अंग्रेज का नाम बताइए जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? तो आंसर है हेनरी ऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 33, शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। अगला है कि शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था उसे क्या कहते थे? तो उसे सुमंत कहते थे। क्वेश्चन नंबर 35, शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? आंसर है अमात्य। अगला है, मराठों के अंतर्गत गांव में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा किसका था? आंसर है पटेल का था। क्वेश्चन नंबर 37, नाफ्टा का फुल फॉर्म बताइए? नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगला है, नाफ्टा किन 3 देशों का क्षेत्रीय संगठन है? तो याद कीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। अगला क्वेश्चन पूछता है कि नाफ्टा कब अस्तित्व में आया? तो यह आया 1 जनवरी 1994 को।
अगला क्वेश्चन है कि नाटो का फुल फॉर्म बताइए। तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28। 1949 में गठन के समय नाटो की सदस्य संख्या कितनी थी? तो उस समय 12 थी, अभी 28 है। नाटो के कितने अंग हैं? तो 4 हैं। कौन कौन? परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। अगला क्वेश्चन है कि कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो केरल में है, अरब सागर पर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में है, बंगाल की खाड़ी पर है। अगला प्रश्न है कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए। तो यह है पद्म भूषण। अगला क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है? तो आंसर है फिल्म के क्षेत्र में। अगला है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1969 में। अगला है बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किसमें? चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम व्यक्ति कौन थी? तो आंसर है देविका रानी थी। लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो ये समय था 1966 ईस्वी और इन्हें मरणोपरांत मिला था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1954 से। क्वेश्चन नंबर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो आंसर है जी शंकर कुरुप थे। शुरुआत इनको मिला कब? 1965 में। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है विनोबा भावे ने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 निर्मल हृदय की संस्थापक कौन थी? तो आंसर है मदर टेरेसा थी। क्वेश्चन नंबर 59 बुद्ध चरितम किसकी रचना है? तो आंसर है अशोक घोष की रचना है। क्वेश्चन नंबर 60 है चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चंडालिका, क्रिसेंट मून, द कोड डांसर, पोस्ट ऑफिस, किंग ऑफ द चैम्बर, ये सभी रचनाएं किनकी हैं? तो आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर की। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र के लेखक हो गए विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन 62 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को उनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो आंसर है 1983 में। अगला प्रश्न है कि आशा भोसले को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो आंसर है 2000 ईस्वी में। लता मंगेशकर को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला? तो 1989 में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाएंगे? तो 16 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 30 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 70 एलिफेंटा की गुफाएं किनके द्वारा बनवाई गई थी? तो आंसर है राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 71 भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होना चाहिए? तो आंसर है 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगीत क्या है? तो वंदे मातरम है। राष्ट्रगीत को किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आंसर है शक संवत है। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो ओ है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए भी है। आरएच फैक्टर संबंधित किससे है? तो आरएच फैक्टर रक्त से संबंधित है। अब पूछा जाएगा कि आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर है लैंडस्टीनर एवं विनर। अगला क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ये काम है वृक्क का यानी किडनी। आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क का भार कितना होता है? तो 150 ग्राम का होता है। रक्त एक विलयन है। कैसा विलयन है? तो क्षारीय विलयन है। अब आपसे पूछेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर है 7.4 होता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? तो आंसर है पेसमेकर है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो सिरा कहलाएगी। और हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाएगी। अगला है जरासिक 7 क्या है? तो जराविक 7 जो है कृत्रिम हृदय है। क्वेश्चन नंबर 91 शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। सबसे छोटी अस्थि का नाम बताइए। स्टेपिज है। सबसे बड़ी अस्थि का नाम बताइए। फीमर है। सबसे लंबी पेशी का नाम बताइए। सर्टोरियस है। सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? तो यकृत में होती है।
और सबसे कम पुनरुद्भवन पूछ ले तो मस्तिष्क में होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? तो आंसर है दांत का इनेमल है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिड ग्रंथि है। सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी क्या है? तो लिम्फोसाइट है। अब आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी बताइए, तो मोनोसाइट हो जाएगा। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहते हैं? तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो याद कीजिए, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? तो आंसर है हेनरी बैकुरल। क्वेश्चन नंबर 105, वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो आंसर है कैलोरी में मापते हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाले सूक्ष्म वनस्पति है? तो सबसे सूक्ष्म वनस्पति है बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है? तो आंसर है नाइट्रोजन है। क्वेश्चन नंबर 109, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा जस्ते की। क्वेश्चन नंबर 110, वाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है, किस पर निर्भर नहीं करती है? द्रव्य के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 111, कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? तो नेत्र का भाग है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पर क्या अंतर पड़ता है? तो कोई अंतर नहीं पड़ता, आप परिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 113, डायनेमो युक्ति है, कैसी युक्ति है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति है। वाशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस का नाम बताइए। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 116, विद्युत धारा मापा जाता है किसमें? अमीटर में। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो लैक्टिक एसिड निकलता है। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। अब आपको बताना है कि एड्स का फुल फॉर्म बताइए। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। जिप्सम से क्या तैयार होता है? तो जिप्सम से सीमेंट तैयार होता है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये समय था 1966 का। क्वेश्चन नंबर 122, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है मनीला, फिलीपींस में। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो है 67। अब आपको बताना है OECD का फुल फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। क्वेश्चन नंबर 125, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 34। अगला प्रश्न है आपको आसियान का फुल फॉर्म बताना है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगला क्वेश्चन, आसियान की स्थापना कब हुई? तो 8 अगस्त 1967 में हुई। आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 10 है। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता, इंडोनेशिया में है। अब आपको बताना है कि भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी कब बना था? तो आंसर है 24 अगस्त 1996 में। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, ऑस्ट्रिया में है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी कि यूनिडो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना में है। अगला क्वेश्चन 135, रसायन बंदरगाह के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है दाहेज बंदरगाह को, जो कि गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है कि मैडम क्यूरी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 2 बार मिला था। पहली बार मिला था भौतिकी में, कब मिला था? 1903 में। 1903 में क्यों मिला था? तो रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। मैडम क्यूरी को दूसरी बार नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1911 में मिला था। क्यों मिला था? तो शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए मिला था। यह रसायन का क्षेत्र था। अगला क्वेश्चन 142, कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो आंसर 2014 में। अगला क्वेश्चन है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु गांधी जी को अब तक कितनी बार नामित किया जा चुका है? तो 5 बार नामित किया गया है, लेकिन मिला नहीं है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 144, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा कब होती है? तो ये समय है अक्टूबर का हर वर्ष, और पुरस्कार वितरण 10 दिसंबर को होता है। क्वेश्चन नंबर 146, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बार्नहर्ड नोबेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 147, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर 1901 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को।
आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। कारगिल स्मृति दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? तो 26 जुलाई को। चिकित्सक दिवस कब मनाते हैं? तो 1 जुलाई को। अब आपसे पूछा जाएगा कि चिकित्सक दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, किनके जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो हम लोग डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर चिकित्सक दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 अगस्त को। विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को। अब याद कीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो 12 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 158, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं? तो ये हैं ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 160, गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने कौन से कर समाप्त किए थे? 2 कर था, राहदारी और पानदारी। क्वेश्चन नंबर 161, अकबर द्वितीय ने 1833 ईस्वी में अपना पेंशन बढ़वाने के लिए किसे इंग्लैंड भेजा था? तो आंसर है राजा राम मोहन राय को। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर है 1764 में लड़ा गया था। अब पूछा जाएगा कि बक्सर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम, ये सभी एक साइड थे। इनकी संयुक्त सेना और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य लड़ा गया, मराठा हार गए। क्वेश्चन नंबर 166, भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन कौन लूट कर ले गया था? तो नादिर शाह लूट करके ले गया था। क्वेश्चन नंबर 167, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल पर। क्वेश्चन नंबर 168, शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता है? तो आंसर है बहादुर शाह को। कौन सा मुगल सम्राट कुशल वीणा वादक था? तो औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 170, आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 171, राबिया उद दौरानी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है, इसे किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। अगला है कि किसके शासनकाल में भू राजस्व सर्वाधिक वसूला जाता था? तो आंसर है औरंगजेब के समय में। अगला प्रश्न है कि हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर किसने रोक लगा रखी थी? तो आंसर है औरंगजेब ने रोक लगा रखी थी। क्वेश्चन नंबर 174, मीर मोहम्मद हाकिम कौन थे? तो ये औरंगजेब के गुरु थे। औरंगजेब किस धर्म को मानता था? तो सुन्नी धर्म को मानता था। मयूर सिंहासन किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आंसर है शाहजहां के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 177, चंद बरदई किसके दरबारी कवि थे? तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान के। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पाटिल कहाँ का प्रशासन देखता था? तो आंसर है महाल का। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। आपको बताना है कि जो युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो आंसर है मानसिंह थे। क्वेश्चन नंबर 180, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कहाँ पर करवाया था? तो आंसर है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो आंसर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली लौह और इस्पात कंपनी की स्थापना की गई थी? तो यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। क्वेश्चन नंबर 183, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आंसर है जस्टिस फातिमा बीबी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आंसर है घूमर। नेक्स्ट है मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए? तो आंसर है इंडिका। हाल ही में किस देश ने समान लैंगिक विवाह को कानूनी घोषित कर दिया है? तो आंसर है क्रोएशिया ने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 187, चुनाव में नोटा विकल्प कब से प्रारंभ किया गया था? तो आंसर है 2013 में। क्वेश्चन नंबर 188, नीति आयोग को किसके स्थान पर प्रारंभ किया गया? तो आंसर है योजना आयोग। अगला क्वेश्चन, स्पेन का सर्वश्रेष्ठ क्ले कोर्ट टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो आंसर है राफेल नडाल है। अगला है, मणिपुर के खिलाड़ियों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आंसर है MC मैरी कॉम। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंसर है महाराष्ट्र। अगला है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बताइए? तो आंसर है गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 193, स्वच्छ भारत के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो आंसर है स्वच्छ भारत मिशन। अगला है कि पैसे के बिना वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आंसर है वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले खुदाई हुई थी? तो आंसर है हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 196, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को उच्च तापमान पर गर्म करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसे रोस्टिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, किस भारतीय शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो आंसर है शिलोंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय का नाम बताइए। तो आंसर है लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 199, डुरंड रेखा स्थित है पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 200, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 201, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है पेरिस फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कंप्यूटर के जनक कौन है? तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? तो आंसर है विशिष्ट आर्द्रता कहलाता है। अगला प्रश्न है कि एथलीट्स फुट नामक बीमारी का कारण क्या है? तो आंसर फंगस है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? तो आंसर है कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 207, जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग पर क्या अंतर पड़ता है? तो संवेग भी दुगना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 208, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है। आंसर है हेमेटाइट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन के होता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो गर्भनाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आंसर है NaNO3। अगला प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो आंसर है NaOH। अब आपसे पूछा जाएगा कि लार कैसा होता है? तो लार अम्लीय होता है। किस किले में राजा राम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था? तो इस किले का नाम है जिंजी का किला। क्वेश्चन नंबर 216, मराठों के समय पागा क्या था? तो पागा एक नियमित सेना को कहते थे। क्वेश्चन नंबर 217, किस वर्ष शिवाजी ने शाइस्ता खां को पराजित किया था? तो यह वर्ष था 1663 का। क्वेश्चन नंबर 218, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो आंसर है रामदास। अगला प्रश्न है कि मराठा साम्राज्य में किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा गया है? तो आंसर है स्वतंत्र सरदार को। अगला प्रश्न, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है महादजी सिंधिया ने की थी। अगला प्रश्न है कि शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आंसर है कि वो आगरा में कैद थे। अगला प्रश्न, शाहजी ने पूना की जागीर किससे प्राप्त की थी? तो आंसर है आदिल शाह से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो उनकी मृत्यु 1795 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 224, सामाजिक सुधार, राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्व माना जाता है? तो आंसर है समर्थ रामदास। क्वेश्चन नंबर 225, मराठा विद्रोह के दमन के लिए औरंगजेब अंतिम रूप से दक्कन कब पहुंचा था? तो यह समय था 1682 का। अगला प्रश्न, मराठा राज्य क्षेत्र में भूमि की माप जोख की इकाई क्या थी? तो आंसर हो जाएगा काठी थी। अगला प्रश्न, किस पेशवा को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है? तो आंसर है बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का सदस्य चीन कब बना था? तो 2001 में बना था दोहा सम्मेलन में। WTO की सदस्य संख्या कितनी है? तो 164 है। 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यानी 233। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह है एक जुआरे बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 234, कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर है। मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है और अरब सागर पर है। आपसे पूछा जाएगा कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में है और बंगाल की खाड़ी पर है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 1958 से इसकी शुरुआत हुई थी। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 से हुई थी और साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 239, कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 1952 में, मिलता है विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 240, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु दिया जाता है? तो ये मिलता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। शुरुआत हुई थी 1917 से। अब पूछा जाएगा आपसे कि नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दी जाती है? तो याद करेंगे साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, शांति एवं अर्थशास्त्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। उसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन तथा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाला चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार का नाम बताइए? तो ये है पद्मश्री। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1979 में। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्राप्त हुआ था? तो समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था इन्हें। क्वेश्चन नंबर 248, अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो आंसर है 1998 में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाते हैं? तो 3 अक्टूबर को मनाते हैं। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है? तो 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व प्राणी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 6 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। जयप्रकाश जयंती कब मनाते हैं? 11 अक्टूबर को। विश्व मानक दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 14 अक्टूबर को। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 260 की। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। क्वेश्चन नंबर 261, सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है तो वो है हमारी पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 262, सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 5वां है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो आप बताएंगे 12,756 किलोमीटर है। अगर इसी तरह आपसे ध्रुवीय व्यास पूछ लिया जाए तो बताएंगे कि 12,714 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 264, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो आंसर है पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है 265, पृथ्वी अपनी धुरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा कर लेती है? तो आंसर है 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में कंप्लीट कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 266, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होते हैं? तो घूर्णन गति से दिन और रात होगा। साल किसकी गति से बनता है? तो परिक्रमण करेगी अगर पृथ्वी तो साल बनेगा। क्वेश्चन नंबर 268, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 269, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो इसका कहते हैं सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो हर वर्ष 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 271, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र के समान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? तो यहाँ पानी की उपस्थिति है, इस कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 273, सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा बताइए कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? सेलेनोलॉजी कहलाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 278, चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो आंसर है सूर्य की। क्वेश्चन नंबर 279, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह क्या है? तो आंसर है अपेक्षित सौर्य एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 हो जाना। अगला है, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो आंसर है टाइटेनियम। क्वेश्चन नंबर 281, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग जो है आपको दिखाई देता है? तो 57%। क्वेश्चन नंबर 282, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो आंसर है 27 दिन 8 घंटे में। अगला प्रश्न, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आंसर है लिबनेटीज पर्वत। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग एवं सर एडविन एल्ड्रिन। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो दिन याद रखेंगे 21 जुलाई 1969। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो आंसर है अपोलो 11 से गए थे। क्वेश्चन नंबर 287, प्रकाश चक्र क्या है?
तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है उसको प्रकाश चक्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 288, पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो आंसर है पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट है, जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर है दीर्घवृत्त कहते हैं। अब बारी है 290 नंबर क्वेश्चन की, एप्साइड रेखा क्या है? तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है, इसे एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला है कि उपसौरिक क्या है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है, जिसे उपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अपसौरिक किसको कहते हैं? तो जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूर चली जाती है, इसे अपसौरिक कहते हैं। अगला प्रश्न है अक्षांश क्या है? तो यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे अंश में प्रदर्शित किया जाता है और इसे अक्षांश कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 294, किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है? तो आंसर है कि विषुवत रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है। अगला प्रश्न है कि देशांतर क्या है? तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है जिसे देशांतर कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है? तो आंसर है देशांतर रेखा। अगला प्रश्न है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो आंसर है गोरे कहते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण क्या है? तो आंसर हो जाएगा कि जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होगा? तो आंसर है अमावस्या के दिन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 300, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आंसर है 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो आंसर है तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर है रंगून में हुई थी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम बताइए आप। तो आंसर है कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो आंसर है A.O. ह्यूम थे। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो आंसर है C. राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने। क्वेश्चन नंबर 307, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आंसर है ग्रामीण स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो आंसर है शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 309, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो आंसर है लोथल। अगला प्रश्न 310, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो आंसर है उत्तर दिशा में। क्वेश्चन नंबर 312, मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत का कौन सा राज्य 7 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो आंसर है सिक्किम में। अगला प्रश्न, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह का नाम बताइए। तो आंसर हो जाएगा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है मालीगांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? तो आंसर है दादा साहेब फाल्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो आंसर है फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 318, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो आंसर है लियो टॉल्स्टॉय हैं। क्वेश्चन नंबर 319, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने गाया था या लिखा था? तो ये आंसर है प्रदीप। आंसर प्रदीप। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वायु का दबाव किसके कारण होता है? तो आंसर है घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? तो आंसर है बैरोमीटर। अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं, यानी कितनी कोशिका होती है? तो आंसर है 1 कोशिका होता है। क्वेश्चन नंबर 324, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो ये ईस्वी है 1963, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 325, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बताइए। तो मालीगांव है। क्वेश्चन नंबर 326, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर है राज्यपाल। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो आंसर है फ्रीऑन। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर है जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आंसर हो जाएगा आत्माराम शर्मा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो आंसर है बांग्लादेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो आंसर है नाइक्रोम के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे पर जंग लगने से उसके भार पर क्या अंतर पड़ता है? तो भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो आंसर है पातालपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो आंसर है स्टील में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भविष्य की धातु कहा गया है? तो आंसर है टाइटेनियम को। क्वेश्चन नंबर 336, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो आंसर है सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो आंसर है शमशुद्दीन इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है YV चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। क्वेश्चन नंबर 341, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आंसर है कोसी को। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो आंसर हो जाएगा असम। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताइए? तो आंसर है पंजाब। काजू सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है? तो केरल में। चंदन सबसे ज्यादा कहाँ भारत में होगा? तो कर्नाटक में। नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होगा? तो केरल में। नमक सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होगा? तो गुजरात में। हल्दी सबसे ज्यादा भारत में कहाँ उत्पादित होगा? तो आंध्र प्रदेश में। अंडा सबसे ज्यादा भारत में कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो 7 देशों की। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब सूर्य ग्रहण लगेगा। क्वेश्चन नंबर 352, 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो इसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो आंसर है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 355, अल जजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो आंसर है सूडान में। नेक्स्ट है, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है, पहले 9 थी, अब 8 हो गए हैं। भारत के खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर है वास्को डी गामा। खोजकर्ता नहीं बोलिए, मार्ग की खोज करता है। क्वेश्चन नंबर, थार रेगिस्तान किस राज्य में है? तो आंसर है राजस्थान। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का नाम क्या है? तो आंसर है दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 362, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आंसर है 8। विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है? तो आंसर है सहारा, जो कि अफ्रीका में है। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो आंसर है इलाहाबाद के पास नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम बताइए? तो आंसर है इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? तो आंसर है जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर है गंगा नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा में है। अगला क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए? तो आंसर है एकाकागुआ। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है? तो सहारा है, अभी हमने बताया अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 372, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो आंसर है स्पेन और पुर्तगाल में। नेक्स्ट है, कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है? तो आंसर है हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 374, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आंसर है देहरादून में है। नेक्स्ट है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नामक पहाड़ियाँ किस देश में आपको मिलेंगी? तो आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 376, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आंसर है बारालाचा दर्रे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, हीराकूद परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो आंसर है कि ओडिशा राज्य में है और महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रवांडा की राजधानी बताइए? तो आंसर हो जाएगा किगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो आंसर है सिसिली, और जो कि है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव का
प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आंसर है शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कारक जलवायु का निर्धारण नहीं करता है? तो आंसर है देशांतर। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो आंसर है मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा ईंधन काष्ठ का उत्पादक देश है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत का विस्तार है? तो आंसर है 27%। नेक्स्ट है, पर्वतों की ऊंचाई कम से कम कितनी तय की गई है? तो आंसर है 600 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो आंसर है मुंबई को। सिंह द्वार किसे कहते हैं भारत का? तो कोलकाता को। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। झीलों का नगर किसे कहते हैं? तो श्रीनगर को। भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? तो जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो उत्तर प्रदेश को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरई को। धान की डलिया किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को। फलों की डलिया किसे कहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश को। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? तो नागपुर को। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 400 की। अरब लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर है 22 मार्च 1945 को। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो काहिरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब लीग के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आंसर है 22। अब आपको ओपेक का फुल फॉर्म बताना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। अगला प्रश्न है कि ओपेक की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1960 में बगदाद में हुई थी। ओपेक का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा? तो वियना ऑस्ट्रिया में मिलेगा। ओपेक के संस्थापक देशों के नाम बताइए। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब तथा वेनेजुएला। क्वेश्चन नंबर 407, मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह है गोवा में, अरब सागर पर। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो गुजरात में है, अरब सागर पर। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो यह है 1991 में किया गया था। अगला प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1991, यानी कि 3 लोगों को 1991 में भारत रत्न मिला, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीमूत वाहन किनकी रचना है? तो आंसर है डायभाग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? तो आंसर है प्लिनी। नेक्स्ट है, अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो आंसर है 1981 में। कागज ते कैनवास उनकी पंजाबी साहित्य के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 414, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 415, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? आंसर है गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, सहनामा के लेखक कौन है? तो आंसर है फिरदौसी। नेक्स्ट है, साहित्य लहरी और सूरसागर के लेखक कौन है? तो आंसर सूरदास। पुस्तक कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्रीमती महाश्वेता देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो आंसर है 1996 में, बांग्ला साहित्य के लिए। नेक्स्ट है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? तो 4 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाते हैं? तो 21 फरवरी को। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं? तो 24 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? 4 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 426 की। विजय स्तंभ किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 427, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आंसर है राजा राम मोहन राय ने। क्वेश्चन नंबर 428, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 429, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो आंसर है आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 430, दीन ए इलाही और मनसबदारी प्रथा को किसने शुरू किया था? तो आंसर है अकबर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो रामानुज। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आंसर है गुरु नानक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है हजरत मोहम्मद साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 436, पारसी धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर है जरथुष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 437, शक संवत की शुरुआत किसने की? कनिष्क ने।
मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर है गौतम। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि कणाद। शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर है महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो महर्षि जैमिनी। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो आंसर है श्री गुप्त। खालसा पंथ की शुरुआत किसने की थी? तो आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी ने। अगला प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है बाबर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 450, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक कानून, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन किन के द्वारा चलाए गए थे? तो आंसर है महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है महात्मा गांधी ने। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। भूदान आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो आंसर है आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूरेंट ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट है बारदोली आंदोलन किसने चलाया था? तो आंसर है वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। क्वेश्चन नंबर 462, ओरविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है अरविंद घोष ने। रूसी क्रांति के जनक कौन है? तो आंसर है लेनिन। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो आंसर है अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 467, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। क्वेश्चन नंबर 468, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का श्रेय किसे जाता है? तो ये श्रेय इंदिरा गांधी जी को जाता है। क्वेश्चन नंबर 469, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? आंसर है श्रीमती कमला देवी ने। क्वेश्चन नंबर 470, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है MN राय ने। क्वेश्चन नंबर 471, नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? आंसर है शेख अब्दुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? तो आंसर है पाणिनि। सिख राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आंसर है महाराजा रणजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित हो जाने से आपको थकावट आती है? तो आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 475, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है कि दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो आंसर है डेंटाइन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 479, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो आंसर है पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 480, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो आपको बता दें कि एक भी आंख नहीं होती उसकी। क्वेश्चन नंबर 481, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आंसर है विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 483, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो आंसर है 1350 ग्राम का होता है। नेक्स्ट है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आंसर लोहा यानी आयरन। क्वेश्चन नंबर 485, किण्वन का उदाहरण बताइए? तो दूध का खट्टा हो जाना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना किण्वन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 486, निम्न में से कौन सा आहार मनुष्य के शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो आंसर है पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक उड़ने वाला छिपकली है? तो नाम है ड्रैको। अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो आंसर है किंग कोबरा। क्वेश्चन नंबर 489, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली का नाम बताइए? तो व्हेल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत मानी जाती हैं? तो आंसर है प्रोटीन का। क्वेश्चन नंबर 491, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? तो आंसर है डायेसिटाइल के कारण। क्वेश्चन नंबर 492, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो आंसर है लाल रंग का। 493, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर है JL बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 494, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
क्वेश्चन नंबर 495, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आंसर है मीथेन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 496, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो आंसर है लैक्टोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 497, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो आंसर है एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 498, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 499, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आंसर है ऑक्सीजन। अब बारी है 500 क्वेश्चन की, जिसको आपको बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।